बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने आवाज़ में रखे। आइएगा, आज जो हम बात करेंगे वो बात ये है कि हम बिस्तर होने के बाद यानी मियाँ बीवी शहबत करने के बाद तो शौहर के लिए पेशाब करना कितना ज़रूरी है। अगर वो पेशाब ना करे तो उसे क्या नुकसान हो सकता है। दूसरा, हम ये बात करेंगे कि अपने आलाए तनासुल को पानी से ठंडे से धोने से उसे क्या नुकसान होता है। तीसरी, हम बात करेंगे क्या मर्द कमजोर हो जाता है जब मियाँ बीवी दोनों मुलाकात करके हटे तो उन्हें कौन सी ऐसी चीज खानी चाहिए जिससे कि वो उसकी ताकत बरकरार रहे और कोई उस पर असर ना हो उसकी सेहत पर। प्यारे अजीजों, आइएगा पहले समझते हैं कि मियाँ बीवी जब हम बिस्तर हो तो मर्दों को लिए चाहिए कि वो पहले पेशाब कर ले। पेशाब करने से ये होता है कि उसके तनासुल में जो कतरे रुक गए हैं मनी के, अगर वो रह गए और पेशाब नहीं किया और ऐसे ही आप इस्तिंजा करके लेट गए तो वो आपके अंदर जो रुका हुई मनी है वो एलर्जी भी कर सकता है। आपसे एलर्जी, खुजली वगैरह हो सकती है, कोई प्रॉब्लम आपके आलाए तनासुल में। और अब पेशाब करने का तरीका क्या है ये समझ लें। पेशाब जब करें तो एक बार हल्का करें, फिर दूसरी बार जोर से प्रेशर के साथ पेशाब करें ताकि जो आपकी मनीज रह गई है आलाए तनासुल में वो बाहर खारिज हो जा। ये तरीका है पेशाब करने का। अब आइएगा दूसरा मसला जो है कि अगर मर्द अपने आलाए तनासुल पे ठंडा पानी इस्तेमाल करे, जो अब मौसम चल रहा है, तो वो कितना नुकसान दे सकता है। प्यारे अजीजों, ये नुकसान हो सकता है कि उसे बुखार भी आ सकता है, उससे उसकी जो आलाए तनासुल की जो नसें हैं वो ठंडी पड़ जाएंगी, तो उससे हमेशा के लिए खतरा भी हो सकता है। खतरा समझ रहे हैं ना, कि जैसे नामर्द हो गया नसें ठंडी होने के बाद। और हो सकता है तो पानी गर्म कर ले, जल्द है तो उसे न थोड़ी देर 10 मिनट ठहर जा, उसके बाद आप ढेले से कर लें। बेहतर ये है इस्तिंजा ढेले से कर लें। अब ये आपकी समझ में आ गया। अगर आपने ठंडा पानी इस्तेमाल किया, जो चल रहा है मौसम, तो इससे आपके आले तनासुल पे ये असर पड़ेगा, जो जिस्म की नसें हैं वो ठंडी हो जाएंगी और बुखार भी आपको आ सकता है और बहुत सी ऐसी बीमारी लग जाएंगी जिससे आपके आने वाले कुव्वत वाह में ताकत भी खत्म हो सकती है। अब आइएगा नंबर 3, मियाँ बीवी हम बिस्तर करने के बाद शौहर पे, जो शौहर है वो बीवी से ज्यादा मेहनत तो उस पर ताकत का उसे इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उस ताकत को बरकरार रखने के लिए, ताकि सेहत पे कुछ असर न हो, लिखते हैं उलमा इकराम के उसके लिए कोई मीठी चीज खा ले, जैसे कि रबड़ी या जैसे कि गाजर का हलवा, या फिर आप शहद चाट लें। घर में शहद रखें, 1 चम्मच 1.5 चम्मच आप शहद चाट लें। शहद चाटने से आपके जिस्म की कुव्वत बरकरार रहेगी और कोई बीमारी भी नहीं आएगी। और एक मसला और है, ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ कि जब भी आप अपनी बीवी से मुलाकात करें, उससे ये इरादा है कि आज हम मियाँ बीवी मुलाकात करेंगे यानी शौहबत के इरादा रखते हैं, तो उस दिन आप जरूर अपने घर में कोई ऐसी चीज लेकर आए मीठी, ताकि आपको याद रहे कि मैं अपने घर में ये। और बीबी भी इससे बहुत खुश होती है। जो शौहर रात को मुलाकात करने से पहले यानी बीबी से हम बिस्तर होने से पहले कोई मीठी चीज रखता है और खाता है बाद में और बीबी को भी खिलाता है, तो उससे लिज्जत भी बढ़ती है, मोहब्बत भी बढ़ती है और ये सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होता है। प्यारे अजीजों, मैं समझती हूँ कि आपको ये बातें मालूम ना हो तो आपको मालूम हो गई, और चुपके से जरूर लाया करें वो चीजें जो औरत की पसंदीदा है। और ज्यादातर सुन्नत तरीका यही कि आप मीठी चीज इस्तेमाल करें ताकि आपकी कुव्वत वाह में भी बरकरारी रहे और बीबी भी इससे खुश रहती है मीठी चीज खिलाने से और खाने से मियाँ बीबी के हम बिस्तर होने के बाद। और मर्दों के लिए इससे बहुत ये फायदा होता है कि उनकी ताकत बरकरार रहती है। प्यारे अजीजों, उम्मीद है कि आपको ये मसला समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने आपको बताया ताकि मेरे दीनी को भाई, मेरी बहन अपनी इन बातों से मायूस ना हो जाए और ऐसी गलती कर लें तो वो यानी अपने आप को वो खो ना बैठे।
इसलिए ये मसला बताने की जरूरत है। जब वो बीवी से मुलाकात करते हैं तो चाहे ठंडा पानी हो, चाहे पेशाब करने का तरीका नहीं आता हो, तो इससे वो बहुत बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। ये बातें बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप खुश रहें, आबाद रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपनी बीवी का भी ख्याल रखें। मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे अजीजों, आपके समझ में ये मसला आ गया होगा। तो बस मुझे इतना ही कहना है कि मुन्ना चीज को अपनी दुआओं में जरूर याद रखें, और मुझे एक हमने टीम बनाई है ताकि आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाए, और जो भी आपका मसला हो आप हमें कमेंट में जरूर करें सवाल, तो आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। आपके सवालों का जवाब हमारी टीम कोशिश करेगी कि इंशाल्लाह कि आपको उनका जवाब दिया जाए जल्द। तो बस मुझे इतना ही कहना है कि मुन्ना चीज को अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।